नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 75 है और यहाँ पे भी हम लोग समसामयिक चित्रकार देखेंगे। 3 से 4 चित्रकार यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बेटा समसामयिक चित्रकारों की संख्या बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें से जो खास हैं वही आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रदोष दास गुप्ता क्वेश्चंस बन चुके हैं। प्रीवियस ईयर में हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे इनसे क्वेश्चंस आ चुका है, इसलिए इन्हें पढ़ना जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। गोपाल घोष हों, प्रदोष दास गुप्ता हों और जो है रामकिंकर बैज हों, ये सब नाम जो है बहुत फेमस हैं, तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रदोष दास गुप्ता पे पहला क्वेश्चन है कि यह कैसे हैं, तो ये बेटा मूर्तिकार हैं प्रदोष दास गुप्ता जी। इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो ढाका में होता है, ढाका बांग्लादेश में। और कब होता है, तो 1912 में होता है। इतना डाटा याद रखना है कि प्रदोष दास गुप्ता कौन है, तो ये जो है मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं और ढाका बांग्लादेश में इनका जन्म होता है 1912 ईस्वी में। कलकत्ता ग्रुप 43, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आपके सिलेबस में तो नहीं है। कलकत्ता ग्रुप 43 1943 में जो है एस्टेब्लिश होता है। भारत में यथार्थता में आधुनिक कलाकारों को सर्वप्रथम ग्रुप कौन सा था, तो बेटा यथार्थता के लिए मूल रूप से ग्रुप कलकत्ता बनाया गया था। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना कब और किसने की थी, तो बेटा मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने इसे एस्टेब्लिश किया था। 1943 ईस्वी में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना कहाँ हुई थी, बेटा कोलकाता में हुई थी। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम भी रहा। बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित होता है, तो बंगाल में दुर्भिक्ष के समय मूल रूप से ग्रुप कलकत्ता 43 ही स्थापित होता है, याद रखना है। आगे कहा जाता है कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने कलाकार थे, तो बेटा 8 कलाकार हैं। कौन कौन से, प्रदोष दास गुप्ता हैं, शुभो टैगोर हैं, गोपाल घोष हैं, नीरद मजूमदार हैं, हेमंत मिश्र हैं, पारितोष सेन हैं, रश्मि मित्रा हैं और जो है जैनुल आबिदीन हैं। तो मूल रूप से 8 कलाकार हैं, इन्होंने मिलकर के ग्रुप कलकत्ता 43 स्थापित किया था। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस बन सकता है ग्रुप 43 से, तो आइए देख लेते हैं। कलकत्ता ग्रुप में प्रथम प्रदर्शनी मिसेज कैसी के प्रयत्नों से कब और कहाँ पे आयोजित होती है, तो मिसेज कैसी जब बहुत मेहनत करती हैं तब 44 में लगवा पाती हैं। 43 में स्थापना होती है, 44 में जो है इसकी प्रदर्शनी लगती है मुंबई में। कलकत्ता में स्थापना होती है, 44 में मुंबई में प्रदर्शनी लगती है। किसके जो है मेहनत पे, तो मिसेज कैसी के मेथड जो है मेहनत पे मूल रूप से प्रदर्शनी लग पाती है। कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब और कहाँ लगती है, तो 1 साल बाद 45 में लग जाती है, मुंबई में ही फिर लगती है। और जो है कलकत्ता ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी कौन सी लग पाती है, तो अंतिम प्रदर्शनी से कहा जाता है 50 में लग पाती है, 5 साल बाद। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 में जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, उसी के साथ लगती है, मुंबई में कुल मिला के लग पाती है। तो कलकत्ता ग्रुप 43 में जो है बनता है और 50 में ख़त्म हो जाता है। 3 प्रदर्शनी होती हैं, तीनों मुंबई में होती हैं और तीनों से कुल मिलाकर के काम इसका ख़त्म हो जाता है। तो प्रदोष दास गुप्ता जो है मूर्तिकार हैं, अच्छे मूर्तिकार हैं और मूल रूप से इन्होंने ग्रुप 43 के जो है स्थापना तो किया, लेकिन ये टूट गया, ख़त्म हो गया। आगे प्रदोष दास गुप्ता से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो कहा जाता है कि प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो ये आरंभ में कलकत्ता के हिरणमय राय चौधरी से और उसके बाद जो है चेन्नई में डीपी राय चौधरी के निर्देशन में मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त किए हैं। हिरणमय राय चौधरी हों या फिर डीपी राय चौधरी हों, दोनों जो है उच्च स्थान के, उच्च शैली के कलाकार हैं और दोनों जो है मूर्तिकला में पारंगत हैं। तो दोनों से जो है मूर्तिकला में शिक्षा प्राप्त किए हैं, उन्हीं के चेले हैं, याद रखना है प्रदोष दास गुप्ता। आगे बात करते हैं बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध किसने जो है 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी, तो बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी परंपरा, बंगाल स्कूल किसने एस्टेब्लिश किया, अवनी बाबू ने एस्टेब्लिश किया। उसकी रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध मूल रूप से इन्होंने ग्रुप 43 स्टार्ट किया था, लेकिन नहीं चल पाया, प्रदोष दास गुप्ता ने एस्टेब्लिश किया था। प्रदोष दास गुप्ता ने अपने शिल्पों में अधिकांश किस माध्यम में बनाया है, तो प्रदोष दास गुप्ता के ज़्यादातर जो चित्र बने हैं बेटा वो कांसा में बने हैं, प्रस्तर में बने हैं और टेराकोटा में बने हैं। तो ये तीनों डाटा आपको याद रखना है। कांसा, प्रस्तर और टेराकोटा में इन्होंने खूब ज़्यादा चित्रण का कार्य किया है। कौन कौन से चित्र हैं, तो माँ की गोद हो गया जो सीमेंट में बनाया है, जय हिंद हो गया कांसा में बनाया है, और कोंडोलेंस हो गया कांस में बनाया है, और सन बाथिंग हो गया ये भी कांस में बनाया है। आइए देखते हैं इनके कौन कौन से चित्र बहुत फेमस है। तो प्रदोष दास गुप्ता के फेमस जो शिल्प है वो माँ की गोद हो गया बेटा सीमेंट में बना है, जय हिंद कांस्य में बना है, और कंडोलेंस हो गया ये कांस्य में बनाया गया है, और सन बाथिंग हो गया कांस्य में बनाया गया है। एक ब्राइट हो गया, एक ब्राइट को मूल रूप से किस में बनाया गया है, तो एक ब्राइट मूल रूप से चित्रण हुआ है, ये भी शायद कांसा में ही बनाया गया है। अगला नाम आता है गोपाल घोष का। गोपाल घोष फेमस नाम है बेटा, गोपाल घोष, ये मूल रूप से इसमें तो नहीं, ये
रहे हैं तो आप जानते होंगे कलकत्ता ग्रुप 43 में ये सदस्य थे गोपाल घोष। गोपाल घोष का जन्म जो है 1913 में होता है, मृत्यु जो है 1980 में हो जाती है। गोपाल घोष का जन्म कब और कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होता है। कब होता है? 1913 में होता है। गोपाल घोष एक फेमस रचना इनकी है, बहुत फेमस रचना है वो, आप जानते होंगे लैंडस्केप। पूछा गया क्वेश्चन है बेटा ये लैंडस्केप, ये है गोपाल घोष की रचना। आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा बेटा, मार्मिक दृश्य है। और ये किस पे बनाया गया है? तो ये मूल रूप से गोपाल घोष के द्वारा बनाया गया है। आगे बात करते हैं गोपाल घोष के बारे में। गोपाल घोष ने वर्ष 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जयपुर से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके पश्चात जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में मूल रूप से इसके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की। तो बेटा आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज चेन्नई में डीपी राय चौधरी के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षाएँ प्राप्त की हैं। डीपी राय चौधरी कैसे चित्रकार हैं? तो ये मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, लेकिन मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा जो है उपमाएँ प्राप्त हैं, इसलिए इन्हें मूर्तिकार माना जाता है। भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक में दृश्य चित्रण का जो जन्मदाता वो माना जाता है गोपाल घोष जी को। गोपाल घोष का जन्म पश्चिम बंगाल में 1913 में होता है। ठीक है। और आगे कहा जाता है कि भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? तो बेटा आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग अभी जस्ट आपने देखा गोपाल घोष ने ही बनाया था। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग गोपाल घोष ने ही बनाया है। आगे बात करते हैं तो कोलकाता ग्रुप के बोहेमियर कलाकार कौन थे? बोहेमियर कलाकार मूल रूप से कलकत्ता ग्रुप के ग्रुप 43 जो बना था उसके कलाकार मूल रूप से गोपाल घोष ही थे। ग्रुप 43 में स्थापना होती है 1943 में, इसलिए 43 कहा जाता है। 8 सदस्य वहाँ पाए जाते थे, अभी जस्ट हमने बताया। हेमंत मिश्र का नाम आता है। हेमंत मिश्र बेटा 2009 में मृत्यु होती है, 1917 में इनका जन्म होता है। हेमंत मिश्र का जन्म कब और कहाँ पे होता है? तो शिवसागर आश्रम में मूल रूप से इनका जन्म होता है 13 अक्टूबर 1917 को। हेमंत मिश्र कलकत्ता ग्रुप के सदस्य चुने गए कब? 1950 में, जब टूटने वाला था तभी उसके सदस्य भी बन गए थे। हेमंत मिश्र की कला पे किस कलावाद का प्रभाव खूब दिखाई देता है? तो अति यथार्थवाद की कला खूब झलकती है हेमंत मिश्र के चित्रों पे। आगे बात करते हैं तो हेमंत मिश्र के बारे में और क्या कहा गया है। हेमंत मिश्र की कला पे किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव ज़्यादा रहा है? तो डाली और अर्नस्ट का प्रभाव जो है हेमंत मिश्र के प्रभावों पे रहा है, चित्रकारों पे रहा है, चित्रकारिता पे रहा है। हेमंत मिश्र के कुछ प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? जैसे प्रीमियंटियर एयर, वर्सन ऑफ फायर, इको ऑफ अ सॉन्ग और द परस्यूफ्यूम्स द फ्रेंडिंग। बेटा ये क्वेश्चंस पूछा गया है, द परस्यूफ्यूम्स इन द फ्रेंडिंग मूल रूप से किसने बनाया है? हेमंत मिश्र ने बनाया है। डाटा याद रखना है, ठीक है। हेमंत मिश्र का आपको जन्म याद रखना होगा। हेमंत मिश्र का जन्म कहाँ पे होता है? असम में होता है, शिवसागर में होता है 1917 में। हेमंत मिश्र द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, जैसे भारतीय चित्रकला हो गया 1978 में लिखा जाता है। रूपार अंतराल रूप हो गया 1990 में लिखते हैं। दिखो लुइट्स अरुसागर मूल रूप से किसकी रचना है? ये भी हेमंत मिश्र के द्वारा लिखी गई एक अच्छी रचना मानी जाती है। अब हेमंत मिश्र के बाद आता है नाम नीरद मजूमदार का। नीरद मजूमदार, आइए देखते हैं बेटा नीरद मजूमदार को। इनका जन्म जो है 1916 में होता है, मृत्यु 1982 में हो जाती है। नीरद मजूमदार का जन्म कब और कहाँ पे होता है? 1916 में 11 मई को कोलकाता में इनका जन्म होता है। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई हैं नीरद मजूमदार। इनके भाई क्या थे बेटा? उपन्यासकार थे। क्या नाम था? कमल कुमार मजूमदार। नीरद मजूमदार से छोटी बहन सानू लाहिरी प्रसिद्ध रूप में हैं। तो बेटा सानू लाहिरी का जो संबंध है वो कला शिक्षिका के रूप में और जो है चित्रकार के रूप में है। तो सानू लाहिरी ने जो है चित्रण का काम किया है और कला शिक्षिका के रूप में एज अ काम की हुई हैं, याद रखना है। भारत की सर्वप्रथम व प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट कौन है? तो सानू लाहिरी हैं, मूल रूप से नीरद मजूमदार की बहन है, याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला जो है पब्लिक आर्ट का उदाहरण कौन देता है? तो वो देता है द स्फीयर ऑफ डबलिन या फिर माउंटेन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। मानूमेंट कहा जाता है बेटा, मानूमेंट ऑफ लाइट या फिर द स्फीयर ऑफ डबलिन। ये दोनों जो है सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती हैं और जो है सबसे ऊंची सार्वजनिक कला का उदाहरण पाया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये नीरद मजूमदार के द्वारा बनाया गया है। आगे एक डाटा पूछा जाता है, किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का खूब प्रयोग किया है? तो नीरज मजूमदार ने मूल रूप से देवनागरी लिपि का प्रयोग खूब अच्छे से किया है। किस कलाकार ने आकृतियों के साथ साथ चित्रों व अक्षरों को भी मूल रूप से चित्रों में संयोजित करने का काम किया है? तो चित्रों के साथ साथ अक्षरों को देवनागरी लिपि में लिखने का काम नीरद मजूमदार ने ही किया है। नीरद मजूमदार जन्म कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। इससे पहले हम लोगों ने हेमंत मिश्र का पढ़ा था, वो असम में जन्म होता है, याद रखना है।
ठीक है। गोपाल घोष का जन्म बंगाल कलकत्ता में होता है। तो ये सब डाटा आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, आपको याद रखना होगा बेटा। भावेश चंद्र सान्याल, ये डाटा बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भावेश चंद्र सान्याल 1902 में जन्म होता है और 2003 में इनकी मृत्यु होती है। भावेश सान्याल मूल रूप से 101 साल जिंदा रहे हैं। इनका जन्म कहाँ होता है? तो असम में होता है, धुबरी जिला है। मूल रूप से 22 अप्रैल 1902 को इनका जन्म हो जाता है। भावेश सान्याल का एक फेमस जो है चित्र है वो शिव की आकृति है, देख लीजिए। ये भगवान भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, उनको जो है दर्शाया गया है। मुखाकृति मूल रूप से मानी जाती है किसकी? शिव की। शिव की मुखाकृति को किसने बनाया है? बीसी सान्याल या फिर भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ये। किस कलाकार को कला का सम्राट कहा जाता है? कला का सम्राट किसे कहा जाता है? भावेश सान्याल को ही कहा जाता है, बीसी सान्याल को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट किसे कहा जाता है? बीसी सान्याल या फिर भावेश चंद्र सान्याल को ही कहा जाता है। असम में इनका जन्म होता है। किस कलाकार ने अपने जीवन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार 1905, 1947 और 1971 में विभाजित होते देखा है? तो 1905 में, 1947 में, 1971 में मूल रूप से विभाजित होते किसने देखा है? बीसी सान्याल ने, यानी भावेश चंद्र सान्याल ने देखा है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट। ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी को उधर कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी हैं, वैसे यहाँ पे आर्ट के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट किसे कहा जाता है? बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल को कहा जाता है। असम के हैं, मूल रूप से इनका जन्म वहीं पे होता है। आगे कहा जाता है बीसी सान्याल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? बेटा कला की शिक्षा इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से परसी ब्राउन व जेपी गांगुली के निर्देशन में मूल रूप से प्राप्त की है। किसके? तो जेपी गांगुली और जो है परसी ब्राउन के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। कहाँ पे? कोलकाता में। 1929 ईस्वी में लाहौर के लाला लाजपत राय की जो है आवच्छ प्रतिमा, बस्ट साइज मूर्ति किसने बनाई है? तो बीसी सान्याल साहब ने ही बनाई है। 1937 ईस्वी में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना मूल रूप से बीसी सान्याल साहब ने, यानी भावेश चंद्र सान्याल ने ही की है। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आ चुका है, पूछा जा चुका है। 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की है? तो भावेश चंद्र सान्याल ने ही किया है। असम में इनका जन्म होता है कब? 1902 में। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत विभाजन के पश्चात सान्याल अपनी पत्नी स्नेहलता सान्याल और गज़ल गायिका हैं, रंगभर्मी हैं, और अपने पुत्र अंबा सान्याल प्रतिष्ठित जो है कार्टूनिस्ट और डिजाइनर हैं, उल्लू से अंबा सान्याल, याद रखना है, जिन्हें 2008 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से रंगमंच सज्जा के लिए दिया गया है। किसे? जो है अंबा सान्याल को। तो उसके साथ कहाँ गए थे? तो बड़ा स्नेहलता के साथ साथ मूल रूप से दिल्ली आए थे 2008 में, इन्हें जो है ऐसा डाटा मिला है। फिलहाल आप जानते होंगे 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहाँ गए थे बेटा? तो ये मूल रूप से दिल्ली गए थे। भारत विभाजन के पश्चात सान्याल अपनी पत्नी स्नेहलता के साथ साथ ये दिल्ली आ गए थे, याद रखना है। सान्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? तो नई दिल्ली में गोल मार्केट में मूल रूप से इन्होंने अपना जो है एक नया स्टूडियो भी बना लिया था। ठीक है, गोल मार्केट में, नई दिल्ली में। आगे नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की थी? बेटा गैलरी 26 बीसी सान्याल ने ही की थी। बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल ने। 25 मार्च 1949 को नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की है? दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना मूल रूप से बीसी सान्याल ने ही की थी। और आप जानते हैं लाहौर में एक कॉलेज का स्थापना करते हैं, तो लाहौर से जो भी कॉलेज वाले छात्र आएंगे या जो भी लाहौर वाले चित्रकार आएंगे वो मूल रूप से दिल्ली जो है शिल्प चक्र से ही जुड़ते हैं। ये भी डाटा पूछा गया है। बीसी सान्याल को पद्म भूषण कब दिया गया? 1984 में दिया गया। दृश्य कला में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ललित कला अकादमी फेलोशिप फायर लाइट जो है लाइफ टाइम बीसी सान्याल को ही कब दिया गया है? तो ये 1980 में दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट मूल रूप से कब मिलता है? 1980 में मिलता है। 1997 में बनी फिल्म जो है डांस ऑफ द बिंड, डांस ऑफ द बिंड में किस कलाकार ने अभिनय किया है? तो मूल रूप से डांस ऑफ द बिंड में मूल रूप से बीसी सान्याल ने ही, यानी भावेश चंद्र सान्याल ने अभिनय का काम किया है। 1998 में मूल रूप से बीसी सान्याल की आत्मकथा द वर्टिकल वुमेन किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। किसकी आत्मकथा है? तो जो है ये है भावेश चंद्र सान्याल की आत्मकथा। असम में इनका जन्म होता है। आत्मकथा का नाम क्या है? तो द वर्टिकल वुमेन नाम सबसे फेमस है बेटा भावेश सान्याल का, याद रखना है। सान्याल का निधन कब होता है? तो ये जो है 9 अगस्त 2003 को नई दिल्ली में 102 वर्ष की उम्र में इस देश को अलविदा कह करके चले जाते हैं। हालांकि चित्रकला की ओर से जो है इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई थी। पुनः हम लोग याद करेंगे इन्हें, क्यों? क्योंकि इन्हें गोल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट किसे कहा जाता है? भावेश सान्याल को कहा जाता है। भारत को 3 बार जो है उपमहाद्वीप में बढ़ते हुए देखा है उन्होंने, 1905, 1947 और 1971 में बीसी सान्याल।
बहुत फेमस व्यक्ति थे। शिव की मुखाकृति ऐसे नहीं बना दिया था, भगवान शिव का बहुत ज़्यादा उपयोग था इनके ऊपर, तब जाकर के 102 साल की उम्र तक जो है जिंदा रहे हैं। दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। बीसी सान्याल थे चित्रकार, तत्पश्चात मूर्तिकार। पहले चित्रकार थे, दूसरी नाव पे मूर्तिकार थे। शिव की मुखाकृति किसकी प्रसिद्ध रचना है? बीसी सान्याल की ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अच्छा, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना इन्होंने की है, ये देख लेते हैं। 1949 में मूल रूप से इस्टेब्लिश किया है। भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भाग करके दिल्ली आकर कलाकारों में जो है नई दिल्ली में इस्टेब्लिश किया। तो जब भारत विभाजन हो जाता है तो ये पाकिस्तान में वहाँ पर प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक कॉलेज बनाया था वहाँ पे, तो उस कॉलेज को छोड़ करके दिल्ली भाग गए और वहीं पे जो है दिल्ली पहुँचे और दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना कर दी। कब स्थापना होती है? तो 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना हो जाती है भावेश सान्याल के द्वारा। शिल्पी चक्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बीसी सान्याल के द्वारा ही की गई है। शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? तो यामिनी राय थे, धनराज भगत थे, ये मूर्तिकार हैं धनराज भगत बेटा, और प्राणनाथ मांगो थे, कंवल कृष्ण थे, के.एस. कुलकर्णी थे, देवयानी कृष्ण थे यानी कंवल कृष्ण की पत्नी हैं, और जया अप्पा स्वामी थे, राम कुमार थे, सतीश गुजराल थे और रामेश्वर बूटा थे। सतीश गुजराल भी फेमस नाम है और साथ में के.एस. कुलकर्णी भी फेमस नाम है, यामिनी राय तो फेमस नाम है ही। तो ये लोग शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में से थे, लेकिन मुख्य सदस्य कौन थे? तो भावेश सान्याल जी थे। नेक्स्ट, शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ पे आयोजित होती है? तो पहली प्रदर्शनी 1949 में होती है, जनपथ मार्ग नई दिल्ली में मूल रूप से जैसे एस्टेब्लिश हुआ उसी के बाद जो है इसकी प्रदर्शनी भी लगा दी जाती है। शिल्पी चक्र के किस सदस्य के ऊपर अभिव्यंजनावाद तक का प्रभाव दिखाई देता रहा है? तो शिल्पी चक्र का सदस्य है के.एस. कुलकर्णी, उसके ऊपर जो है प्रभाववाद भी दिखाई देता है। अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद दोनों का जो है मिश्रण पाया जाता है के.एस. कुलकर्णी के ऊपर। शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने मूर्तिकला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया है? तो धनराज भगत ने मूल रूप से मूर्तिकला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया है। शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने विशाल भू अंचल में उसकी फैली पर्वत श्रृंखला के लिए चित्रण का काम किया है? जया अप्पा स्वामी ने मूल रूप से ऐसा कारनामा किया है। शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार भी था, दृश्य चित्रकार मूल रूप से राम कुमार जी थे, याद रखना है बेटा, डाटा इंपॉर्टेंट है। शिल्पी चक्र की अगर बात करते हैं तो शिल्पी चक्र की कौन सी सदस्य जो है ग्राफिकार भी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये क्वेश्चन छप चुका है। कृष्णा खन्ना का संबंध कैसा है? तो ये ग्राफिकार के रूप में ज़्यादा फेमस रही है। आगे जो है बीसी सान्याल के कुछ फेमस दृश्य देख लेते हैं, जैसे शिव की मुखाकृति इन्होंने बनाई, बहुत फेमस है भावेश चंद्र सान्याल जी की। ऐसे कुछ और जो है इनके चित्रण हैं, उन्हें हम लोग एक दर्शन में देखने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, आपके भविष्य में बहुत ही काम की चीज़ है और मूल रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का छपेगा। द फ्लाइंग बिजूका, बिजूका आप जानते होंगे अवधेश मिश्रा की है, जबकि द फ्लाइंग बिजूका मूल रूप से किसकी है? बीसी सान्याल की है। चारवाह, निराशा और शांति का मार्ग, उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी, क्योंकि गोल मार्केट में उन्होंने अपना क्या स्थापित किया था? सबसे पहले आए थे तो मूल रूप से गोल मार्केट में अपना स्टूडियो खोला था इन्होंने, ठीक है। कलकत्ता की सड़क पे विश्राम करता सपेरा, कलकत्ता की सड़क पे विश्राम करता सपेरा किसकी रचना है? मूल रूप से भावेश सान्याल की है। निजामुद्दीन के मेले मूल रूप से किसकी रचना है? ये भी भावेश चंद्र सान्याल की है, मेले दर्शाए गए। धौलाधर पर्वत श्रृंखला, पर्दे से ढकी नारी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पर्दे से ढकी नारी किसकी रचना है? तो मूल रूप से भावेश चंद्र सान्याल की ही है। माँ व बच्चा किसका रचना है? भावेश चंद्र सान्याल का ही है, माँ और बच्चा, ठीक है। तो ये सब डाटा बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल जी की रचना है और मूल रूप से यहाँ से क्वेश्चंस खूब अच्छे से बने हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिल्ली शिल्प चक्र समझ में आ गया होगा। कब इस्टेब्लिश होता है? 25 मार्च 1949 को होता है। किसने इस्टेब्लिश किया? भावेश चंद्र सान्याल ने इस्टेब्लिश किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भावेश चंद्र सान्याल को देखे। असम में इनका जन्म होता है और मूल रूप से इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? तो आप जानते होंगे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहा जाता है। नीरज मजूमदार को हमने देखा, कलकत्ता में जन्म होता है 1916 में। गोपाल घोष को हमने देखा, पश्चिम बंगाल कोलकाता में जन्म होता है 1913 में। हेमंत मिश्र को देखा, शिवसागर असम में इनका जन्म होता है 1917 में। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा प्रदोष दास गुप्ता को। प्रदोष दास गुप्ता आप जानते हैं ढाका में इनका जन्म होता है मूल रूप से 1912 में। तो इतना डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रदोष दास गुप्ता ही कलकत्ता ग्रुप 43 की इस्टेब्लिश करते हैं, 50 में वो ख़त्म हो जाता है। तो इतना डाटा आपको याद रखना होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग नोट डाउन करते होंगे। मिलते हैं स्टूडेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।